माँ बाप की दुआ तो बेशक है, उनके बिगड़ तो कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह ने हमको जरिया दिया है तो अल्लाह है, देखो रोजी दिनों अल्लाह के साथ है। बकरा साल भर से ऊपर का होना बहुत जरूरी है भराई पे लेने के लिए। पेड़ हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गोट वर्ल्ड। दोस्तों मैं हूं लिमरा फिट पर। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे भाई आप? अल्लाह का शुक्र भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपसे फीड्स की अपडेट लेना था, और फीड से ज़्यादा आप एक्सोटिक के अंदर छाए हुए हो। एक्सोटिक नहीं भाई, लाइफ स्टॉक तो अपने नाम के आगे पहले से ही जुड़ा हुआ है ना, और हम तो लाइफ स्टॉक में ही चल रहे हैं। सो अभी कुछ ना कुछ तो है, मतलब एक होता है कि पुराना आइटम निकलते नहीं, नया आइटम आता है फिर पुराना निकलता है। हाँ मतलब जैसे ब्रह्मा अभी अपना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा चल गया, ब्रह्मा बेच लिया अच्छा खासा। फिर उसके बाद वो जायंट टर्की एक आई थी, वो अभी हाँ, तक के टर्की। उसकी इंक्वायरी आती है। जी टर्की मतलब एक और जोड़ा है, लेकिन फ़िलहाल रखने की स्पेस का मसला है ना, तो इसलिए मैं फ़िलहाल अवॉइड कर रहा हूँ जी। अच्छा तो ये क्या ब्रीड में भाई, इसको क्या ब्रीड बोलते हैं? ये पॉलिश कैप बोलते हैं भाई। इसमें ना 3 टाइप की है। अच्छा इसमें ये 3 राधे भाई टाइप ये की वाला है। दिख रहा है। हाँ ये एक डच पॉलिश कैप है। ये डच पॉलिश के। हाँ ये साइज़ भी बड़ी है ना? साइज़ बड़ी है, मतलब वो तो उसकी एज भी बड़ी है इसलिए साइज़ बड़ी है। अच्छा और ये है नॉर्मल पॉलिश कैप। अच्छा इसका इस पे ही कैप है, लेकिन ये प्लेन अपना कोट है इसका। और ये है फ्रिजल बैक पॉलिश कैप। फ्रीजल। उल्टे पर जिसको बोलते हैं ना, ये फ्रिजल बैक है। अच्छा ये तीनों मतलब एज अ इम्पोर्टेड ब्रीड ही है, इंडिया में ब्रीड हो रही है अभी। अच्छा। और जैसे अपन नॉर्मल मुर्गी पालते हैं, वो लोग खा पी के अपने आते हैं अंडे सेम बच्चे सेम करते हैं। सेम सीन है भाई। बस खाली ये लोग दिखते अच्छे हैं तो लोगों को केज में रखना एक ब्यूटिफिकेशन के लिए भी काम आ जाती है। और सेफ भी रहती है, वरना गायब हो हाँ। जाएगी हमारे एरिया हाँ में। क्योंकि महंगी है ना थोड़ी सी। हाँ ये एक चीज़ है। और दूसरा ये एकदम प्रॉपर एग्जॉटिक बोल सकते हैं, जो इंडिया वाले मशहूर है जुगाड़ और क्रॉस ब्रीड के हिसाब से। मुर्गियों में 2 अलग अलग ब्रीड है, एक तो सिल्की है और एक बेंटम है। तो ये वेंटम। ये इसका जो कोट है ना ऊपर का पूरा सिल्की वाला है, लेकिन बॉडी जो है वो बेंटम की है। ये इंडियन ब्रीड ही नहीं ना? इंडियन ब्रीड तो नहीं है भाई, बाहर की है। अच्छा। क्योंकि इसका जिस हिसाब से देखो फर देखोगे एकदम वुलिश लग रहा है। है वो भी आइटम है अपने पास इसके। भाई वेंटम बोले तो अंदाजा इसका वेट क्या होगा? वेट भाई मैक्स टू मैक्स 1.5 किलो तक के जाएगा। जी। एंड भाई फीड्स की अपडेट ले लेते हैं अभी। फीड्स में अपने पास सब चीज़ है भाई, सारे किस्म के अनाज है, चने हैं। और चुन्नी में चने की चुन्नी 2 टाइप की है, एक तुअर की चुन्नी, एक मकई की चुन्नी है। गेहूं का भूसा है, अक्खा मक्का, मतलब जो चाहिए वो मिलेगा। चना छिलका भी बोल दो, घोड़ा जीरा भी बोल दो। हरी पत्ती भी इवन 2 टाइप में मिलेगी, एक तो नागौर मिल जाएगी और एक हरियाणा। भाई अच्छी कौन सी रहती है? अच्छी तो दोनों रहती है भाई। कस्टमर आपका कुछ शायद नागौर लिया ना कि हरियाणा लिया? हरियाणा लिया। अच्छी दोनों रहती है, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन बकरे जो ज़्यादा खाते हैं वो हरियाणा होती है भाई। हरियाणा जी। तो वो श्योरिटी हो जाती है कि चलो ये हाँ। कम से कम वो लोग हरियाणा की एक निशानी कि ये आएगा ऐसे बैगेज में, बारदान की गोनी में ही अक्सर आती है हरियाणा। जी। क्यों? इसकी वजह क्योंकि उसमें फिल्टर नहीं रहता है, और हरियाणा की पत्ती की एक खासियत ये रहती है कि उस पर मट्टी नहीं चिपकती है। जैसे नागौर में अगर मट्टी रहेगी, आप ऐसा हाथ में उठा के देखोगे ना, तो उसमें ऐसा लगता है ना कि भाई मट्टी अलग अलग दिख रही है। अच्छा। अरे मट्टी है ना ऐसा दिख रही है, पत्ती के ऊपर जमी हुई है। लेकिन हरियाणा की खासियत ये है कि मट्टी उस पर चिपकती नहीं है। आदमी उठा के जब घमेले में डालता है ना, तो घमेले में डालने से ये होता है कि मट्टियाँ उड़ जाती है या हट जाती है, उस पर चिपकी हुई नहीं रहती है। एक बार देख लेते क्या पास से? पत्ती की साइज़ में भी फ़र्क रहता है थोड़ा। ये साल हरियाणा की जो खेती हुई है थोड़ी सी ख़राब हुई है, उसकी वजह भी नेचुरल कैलेमिटीज़ है। कि ओले गिरे थे ना जो हरियाणा साइड में, वो बर्फ़ गिरने की वजह से बड़ी बड़ी पत्तियाँ जो कमज़ोर हो गई थी, तो पत्तियाँ बड़ी होगी तो खुद ब खुद स्टेम के ऊपर जोर आएगा। राइट। और बर्फ़ गिरने से वो बड़ी बड़ी पत्तियाँ गिर गई थी। तो वही ओले जो गिरे थे हरियाणा में, तो ऐसा हुआ कि भाई बड़ी बड़ी पत्तियाँ गिर गई थी, छोटी पत्तियाँ बची है। पत्तियाँ छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन इसमें अभी भी वो क्वालिटीज़ है भाई। हरियाणा तो हरियाणा ही है। अच्छा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा, आप खुद 1 किलो लेके जाओ, और जितना नॉर्मली बकरे को डालते थे रोज़, इतनी क्वांटिटी की जिसमें वो छोड़ देता था, उतनी ही क्वांटिटी डालो, इंशाल्लाह ये नहीं छोड़ेगा भाई।
भाई मैं तो फिलहाल बकरे नहीं पाल रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर से नोटिस किया कि लोग पब्लिक हरियाणा मांग रही है जी। और चुन्नी भी आपकी मांग रही है। ये चुन्नी क्या है? हाँ, कौन सी? चुन्नी मतलब असल में ना भाई सब बकरे ना अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुकान पुरानी है, सबसे पुरानी है। तो लोग जब खिलाना शुरू करे थे ना, तो अपन ने यहाँ पर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करे थे, क्योंकि हम लोग भी जब से बकरे पालते हैं कि एडिलेट की तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाए उस वक्त, हाँ, क्योंकि A1 क्वालिटी थी। तो हम लोग मस्जिद बंदर से लेते थे, रेट्स काफ़ी सस्ता था मस्जिद बंदर का। तो सीन ऐसा था कि मस्जिद बंदर वाली क्वालिटी थोड़ी सी पता नहीं थी लोगों को। अपन ने कुछ एक नई चीज़ यहाँ पर इन्वेंट करे कि लाए कि भाई दूसरी मील का माल है, तो लोगों में पसंद होने लगी। लाल तुअर जिसको बोलते हैं, ये वाली तुअर की चुन्नी है अपनी। अच्छा, ये हाँ, चने की चुन्नी अंदर रखी है, वो हर चीज़ बार बार बताई नहीं जाती। अच्छा, तो ऐसा है कि लोगों को इसकी आदत लग गई, किसी को चने की आदत लग गई, किसी को तुअर की आदत लग गई। तो ऐसा है कि मतलब अपने अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें चल पड़ी और लोग उसके ऊपर सेट हो गए, उनके बकरे भी उसके ऊपर सेट हो गए जी। तो बस अपन चीज़ें रखते जाती है, वो चीज़ें चलती एक चीज़ जाती अभी है। भी अच्छी लगी, कुछ कस्टमर ने कुछ मटेरियल वगैरह गोनी में लाके वापस किए और हाँ। आपने वो ले लिए। तो भाई वो तो अपना शुरू से ही रहा है ना कि भाई अगर नहीं खाएगा तो आप- वो जो मतलब एक समझ लो वो इंसानों का नहीं तो जानवरों को तो अनाज ही है ना। हाँ। अगर आपके यहाँ नहीं खा रहा है तो आप क्या ही करोगे, फेंकोगे? तो वो अनाज है, फेंकने से अच्छा कोई दूसरा बकरा ही खाएगा। तो मैं वापस ले लूँगा, क्योंकि मेरे को मालूम है आज नहीं तो 2 दिन बाद वो मेरे पास से Right. सेल होना ही है। तो आपने उनका पैसा उनको वापस दे दिया कि जी। बकरे ये चीज़ नहीं खाते या बकरे जो भी जैसा मतलब आप लोग को कंफर्टेबल रहे, मैं अपनी तरफ से पूरा इंशाल्लाह कोऑपरेट करूँगा। जी। बाकी मैन भाई, कुछ भी रहे। वीडियो खत्म होने के पहले एक बार और लिमरा का मुझे टाइमिंग बता दीजिए, अब क्या है? टाइमिंग भाई सुबह 11:30 से रात में 10 बजे तक के नॉर्मली 11:30 से 10। जी। जी जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।